आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, आपकी जो बीएड एग्जाम डेट शीट है वो आ गई है। मुश्किल से 1 वीक या फिर 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम होने में। तो ये जो इतना कम समय बचा हुआ है, इसका कैसे आप सदुपयोग करें सही से और आपके एग्जाम में 80 to 90% मार्क आ जाएं, तो उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। और अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो एग्जाम होने वाला है तो उसमें बहुत कम समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक, क्योंकि रट्टा आप मारेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, भूल जाएंगे एग्जाम में। तो आप इस समय जो भी पढ़ेंगे उसको ध्यान से पढ़ें, बस केवल उसको पढ़ लीजिए और समझ के पढ़िए जो भी पढ़िए आप, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो भी एग्जाम हम देते हैं तो उसका पहले हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले से ही अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है कि वहाँ पे जब हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो कैसे क्या होगा वहाँ पे। तो सबसे पहले वो चीज़ हमको अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो कॉपी मिलती है एग्जाम हॉल में वो 32 पेज की रहती है, 32 पेजेस की कॉपी रहती है। और जो हमारा पेपर रहता है तो उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके आते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं जो 1 या फिर 2 नंबर के रहेंगे। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 या 6 नंबर के रहते हैं। सेक्शन सी में आपके जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको 2 ही करने रहते हैं जो कि आपके 12 मार्क्स के रहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जो भी सेक्शन करेंगे तो उसमें ये नहीं कि सेक्शन ए का 2 क्वेश्चन कर लिया, सेक्शन बी से 1 कर लिया, उसके बाद सेक्शन सी से कर लिए। तो आप जो भी सेक्शन उठाएंगे पहले वो सेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मार्क अच्छे गेन होंगे। एग्जामिनर जो रहता है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो भी सही से मार्क चेक करता जाता है और मार्क भी देते चला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी सेक्शन उठाएंगे उसे पूरा, जितना भी उसमें क्वेश्चन आपको जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे उसको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे पूरा। और एक चीज़ और है, तो जो आपको डेफिनेशन दी रहती है, जैसे आपको पूछ लेगा शिक्षा का मनोविज्ञान क्या है, तो उसमें आपको जो परिभाषाएं दी गई हैं तो आप उससे जो, अगर आपको अच्छे मार्क गेन करने हैं तो आपको परिभाषाएं भी याद होनी चाहिए। 5-6 तो आप याद ही कर लेंगे। जब आप परिभाषाएं लिखते हैं उसके बाद फिर उसका पूरा अर्थ लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, तो आप ऐसे सब लिखते हैं तो आपको वो जो एग्जामिनर रहता है ना तो उसके दिमाग पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, चेक करते टाइम उसको अच्छा लगता है और आपको मार्क्स भी अच्छे गेन होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और जो लॉन्ग आंसर है तो उसको एकदम ऐसे टाइप निबंध जैसे नहीं लिखना है, उसमें आपको टॉपिक वाइज लिखना है, पॉइंट उसमें पॉइंट वाइज करना है, सब एकदम मार्क करना है, हाईलाइट करना है। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारी पेन भी लेके बैठ जाएंगे तो उनको पेन चेंज करने में ही बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, जिससे उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप इसके से रख लीजिए ब्लू ब्लैक, और उसके बाद फिर ब्लू ब्लैक पेन भी रख लीजिए। और जो मतलब कुछ ज्यादा जो हाईलाइट करना है तो उसे ब्लैक पेन से लिखिए, उसके बाद फिर ब्लू से लिखते जाइए। और जहाँ पे अंडरलाइन करना है वो सब करना है तो आप इसके से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पेन भी नहीं यूज करना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। और यहाँ पे क्या है कि जब बच्चे बहुत ज्यादा सेक्शन जब चेंज करते हैं तो उसमें भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, उसी में क्वेश्चन भी कुछ छूट जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि आपको सेक्शन वाइज करना है, जिससे एक सेक्शन खत्म होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा सेक्शन, ये वाला सेक्शन हो गया है, मुझे ये वाला करना है। टाइम का भी आप मैनेज करेंगे सही से। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम हॉल में याद रखनी है। तो इसके लिए आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाइए। लिखने का थोड़ा थोड़ा राइटिंग तो करिए ही, साथ में आप जो पढ़ते हैं तो उसका पूरा ऐसे मैप, एक ग्राफ बना के पढ़िए। ऐसे नहीं कि पूरा लिखते जा रहे हैं, आपको पूरा स्ट्रक्चर पूरा बना के तैयार करके लिखना है। अब जब एग्जाम में ऐसे पूरा करते हैं रिप्रेजेंट अपने आंसर को तो बहुत अच्छे मार्क्स उस पर आपको गेन होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे ऐसे ही बस लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, तो ऐसे मतलब सारे बच्चे लिखते हैं लेकिन नंबर उनको मिलता है जो अच्छे से, जिनका आंसर जो रहता है अट्रैक्टिव वे में दिखता है, तो उनको बहुत अच्छे से गेन होता है मार्क। तो यही सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको रट्टा नहीं मारना है, जो भी आप पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे। आप अभी से डिसाइड कर लेंगे कि आपको इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, ये वाले मतलब ये क्वेश्चन इतने पेज के करने हैं, ये वाला क्वेश्चन इतने पेज का करना है। तो आपके सेक्शन ये जो हो जाएंगे तो उसमें आपको बस केवल 2-3 सेंटेंस में आपको खत्म कर देना रहता है, क्योंकि वो बस 1 या फिर 2 मार्क का रहता है। आपके जो सेक्शन बी के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा 2.5 पेज लिख सकते हैं, 2-2.5 पेज मैक्सिमम बहुत है उतना। उसके बाद आपके जो लॉन्ग आंसर होते हैं तो उसमें आपको 6 पेज तो लिखना ही है एक आंसर। तो ऐसे ऐसे जब आप पहले से अपने माइंड में डिसाइड किए रहेंगे, आपका पहले से ऐसे मतलब सेट रहेगा माइंड, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे बी कॉपी नहीं मिलता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, पता नहीं कैसे लिखते हैं, घसीटते हैं, क्या करते हैं, उनको मतलब उनकी कॉपी खत्म हो जाती है, उसके बाद उनका आंसर भी कंप्लीट होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप पहले से अपने दिमाग में रखे रहेंगे, अपना माइंड मेकअप पहले से करे रहेंगे, तो आपके एग्जाम में 80 to 90% आने से कोई नहीं रोक सकता है।
और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बच्चे हाई नंबर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज गेन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं वो भी नहीं, बस आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है अपना आंसर, बस आपको वो ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। ये मैंने खुद पे भी अप्लाई किया था, मेरे नंबर भी अच्छे आए थे, तो मैंने सोचा आप तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचा दूं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं तो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देते रहते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। सेकेंड ईयर के बच्चों को तो एक्सपीरियंस हो जाता है 1 साल का, तो यहाँ पे स्पेशली फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।